हैं। आइए प्रवचन की श्रृंखला में आइए आप और हम सभी सुनेंगे श्रीमंत संघ की आन बान शान हमारे भावी आचार्य युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवंत। चरम तीर्थंकर शासनपति समय भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री श्रीमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी के भीतर साहस की अभिवृद्धि करने वाले, अनेक प्रकार के मन से कल्पित भय को दूर करने वाले परम पिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था हार्दिक अभिनंदन। सप्ताह शब्द पता है आपको? सप्ताह यानी हाँ, तो इसके सप्ताह का 7 दिन अर्थ क्यों होता है पता है ना? 2 शब्द है, सप्त अह, दोनों मिलकर के क्या बनता है? सप्ताह। अह यानी क्या? दिन। अह यानी क्या? दिन। जैसे हम कहते हैं पौषध का प्रत्याख्यान लेते हैं तो जो प्रतिपूर्ण पौषध करते हैं वो क्या कहते हैं? जाव अहोरत्तम। अगर सामयिक का प्रत्याख्यान लेते हैं तो जाव नियमम 1 मुहूर्त 2 मुहूर्त उपरांत नहीं पाए तब तक। इसमें आप क्या कहते हैं? अहोरत्तम। अहोरत्तम यानी दिन और रात्रि दोनों के 4-4 प्रहर मिलकर के 8 प्रहर का पोषण। तो अह शब्द का अर्थ क्या है? दिन। तो 7 दिन, 7 दिन, ये हमारा जो एक तरह से हिंदी का शुद्ध शब्द। फिर हफ्ता जो है वो उर्दू से आया हुआ है, लेकिन सप्ताह तो 7 दिन होते हैं और प्रत्येक दिन का अपना एक विशेष ऐसा महत्व होता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग व्यवहार में? वार। वार यानी क्या? कवरिंग। उस सारे 8 प्रहर के चर्या को कवर करने वाला वार। वार यानी कि कवरिंग, उसको अपने में समा लेने वाला। तो इसलिए दिन के लिए हमारे यहाँ पर वार शब्द, क्योंकि दिन तो केवल दिन में होता है, 4 प्रहर का होता है। वार, एक वार कितना होता है? 8 प्रहर का होता है। ये जो हमारे 7 वार की चर्चा चल रही वो वार नहीं, वो आप जो गिनते वो अलग वाला वार है। जैसे किलोमीटर अलग होता है, किलो लीटर अलग होता है, किलोग्राम अलग होता है, किलो बाइट अलग होता है, वैसे वो अलग है। ये यहाँ जो है ये क्या है? वार यानी कवर करने वाला, जो पूरे एक तरह से हमारे 24 घंटे की गतिविधि को दिया गया एक विशेष ऐसा नाम। तो प्रत्येक नाम का महत्व है, वार का महत्व है, और वार के साथ जुड़ा हुआ जो नाम है उसका भी अपना महत्व है। और हमारे जो अनुभवी लोग थे, मैं कभी कभी 2 शब्दों का प्रयोग करता हूं, एक आगम, एक अनुभव। अनुभव में सभी प्रकार की जो हमारे संस्कृति में अलग अलग ऐसी धारणाएं, अलग अलग ऐसी जो बातें रहती है वो अनुभव के अंतर्गत आती है, जिसे अलग अलग महापुरुषों ने अपने अपने माध्यम से कही है। और आगम जो हमारे तीर्थंकरों की और हमारे गणधरों की और हमारे पूर्वधर आचार्यों की जहाँ पर चर्चा होती है, जिनके सिद्धांतों की चर्चा होती है, आगम की। तो अनुभवी लोग जिन्होंने वार का नामकरण किया होगा, उन वारों का प्रत्येक का अपना विशेष ऐसा महत्व है। जैसे आज कौन सा वार है? मंगलवार। इस मंगलवार की हम चर्चा करें तो मंगल शब्द इसमें है। अब इसका मंगल का जो एक तरह से
हमारे जीवन में स्थान है वो अनेक प्रकार का है। आप अगर अपने कॉस्मोलॉजी के अनुसार देखेंगे तो ये मंगल क्या माना जाता है? एक ग्रह, मार्स, उसको आप क्या कहते हो? मार्स। अभी चल रही है, खोज चल रही है, साइंस उसके लिए अपने ढंग से कोशिशें कर रहा है, लेकिन वो भी हमारे क्या है? पृथ्वी के परिधि में, पृथ्वी के इस पृथ्वी ग्रह के आसपास के वातावरण में मंगल का भी वहाँ अस्तित्व माना जाता है। और जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में मंगल की चर्चा आती है वहाँ पर यह कहा जाता है कि मंगल नाम का जो ग्रह, जो आपके पत्रिका आदि में भी कई बार है ना पंडितों द्वारा बताया जाता है कि ये यहाँ पर है, इसका ये है, वो है, सब चीज़ें बताया जाता है। ये जो मंगल ग्रह है, इस मंगल ग्रह की एक अपनी सबसे बड़ी खासियत है कि ये हमारे साहस का द्योतक है। जैसे कल हमने देखा सोम, ये हमारे किस बात का द्योतक है? शीतलता का। वैसे ही मंगल ये साहस का द्योतक है। किसका द्योतक है? साहस, हिम्मत। ये जो साहस है ना, ये साहसी बहुत अधिक व्यक्ति जिसका मंगल पावरफुल होता है, वो बड़ा साहसी होता है, जुझारू होता है, हार नहीं मानता जल्दी, मंगल को प्रेरणा देने वाला। और आप देखो हमारे यहां सिद्धों का भी जो रंग है वो लाल रंग है। और ये लाल रंग जो है ये क्या है? हमारे उत्साह को, साहस को बढ़ाने वाला। तो ये मंगल जो होता है ये साहस का द्योतक होता है। लेकिन साहस कहाँ करना चाहिए, साहस कहाँ होना चाहिए, साहस कैसा होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और ये समझना ये आज के दिन का संदेश है कि हमारे सभी के भीतर में साहस है। एवरीबडी हैज डेयरिंग, पर हमारा साहस थोड़ा सा सबका अलग अलग तरीके का होता है। जैसे आप अपने गृहस्थ जीवन में देखते हैं कि बाहर में रहा हुआ शेर भी घर में आकर, वो साहस अलग अलग तरह का होता है प्रत्येक का। जो बच्चा घर में आपकी किसी बात को नहीं मानता है, वो बड़ा ही कितना भी कह दो वो उसकी अपनी बात छोड़ता नहीं, बड़ा साहसी होता है, वो बड़ा ये होता है। लेकिन कई जगह वो आकर के एकदम से नहीं 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 ये नहीं हो सकता। हमारा जो साहस है दोनों प्रकार का हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। साहस अपने संस्कार, अपनी वृत्ति और अपने प्रयत्नों के अनुसार दोनों प्रकार का होता है, डिस्ट्रक्टिव भी और कंस्ट्रक्टिव भी। कंस्ट्रक्टिव जो साहस है उसके सुपरिणाम तो हम जानते हैं कि जिसने हिम्मत की, साहस की, उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में सफलता हासिल की। लेकिन डिस्ट्रक्टिव जो साहस है वो कितना तूफान मचा देता है, पूरे वातावरण को एकदम से वाइब्रेंट कर देता है, पूरे वातावरण में एक तरह से डर भर देता है, पूरा वातावरण ऐसा आतंकित रहता है। जो डिस्ट्रक्टिव यानी विध्वंसक, जिनको अंग्रेजी का इतना ज़्यादा ये नहीं है, वो उनको कई बार लगता है हमारे साहब क्यों इतना अंग्रेजी ना
खेलते हैं। या कई लोगों को ये अच्छा लगता है, हमारे सब थोड़ा अंग्रेजी में बोल देते तो हमको वो बात समझ में आ जाती है। अब वो हिंदी के आपके बहुत ना ऐसे साहित्य के शब्द या बहुत भारी शब्द रहते हैं, पल्ले नहीं पड़ते। कुछ तो आपने अच्छा कहा, हम हाँ भर देते, लेकिन नहीं। तो विध्वंसक, एक विध्वंसक शक्ति होती है, एक रचनात्मक शक्ति होती है। जो रचनात्मक कार्यों में हिम्मत करता है, हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा। जो रचनात्मक कार्य में हिम्मत करता है उसको खुदा भी सहयोग करता है। कि डेयरिंग की जरूरत है, एक हिम्मत करने की जरूरत है। अगर हिम्मत कर ले तो काम हो सकता है। जिसके अंदर का साहस कमजोर होता है ना, समझ लो उसका मंगल का एक तरह से अभी नीच का या मंगल का विपरीत का काल चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, वो चोर को देवी ने कहा तू दरवाजा बंद कर दे। बोले मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं, बहुत डरा हुआ हूं। प्रतिमा के पीछे चला जा। कहने लगा नहीं, मैं इतना 2 कदम भी अब नहीं उठ सकता हूं, यहां तक बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बोले तू केवल तेरी गर्दन घुमा दे, जो भीड़ पीछे से आ रही है उसकी ओर एक बार आंख कर दे, तेरी आंख के अंदर वो तेज रहेगा कि वो सब डर के मैं उनको देख भी नहीं सकता, मुड़ भी नहीं सकता। बोले फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, जो हो रहा है होने दे। अगर हिम्मत होगी तो सारी कायनात आपके साथ होती है। कायनात यानी सारी सृष्टि, सारा संसार, जितनी वहां की कॉस्मिक पॉजिटिव एनर्जी है, एवरीबडी विल विथ यू। हर शक्ति आपके साथ रहेगी। फिर हमारा साहस होना चाहिए। कोई तो कम दो, बहुत घबरा जाते हैं, कैसे होगा, ये फ्रस्ट्रेशन, ये डिप्रेशन। अच्छा, ये डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन आप कहो साहसी लोगों को आता है, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रक्टिव में साहस किया, गलत जगह पर साहस किया। अब आपको पता है कि मैं छलांग जो है वो 2 फीट 3 फीट तक ही लगा सकता हूं, और आपने 4 फीट वाले गड्ढे पर छलांग लगाने की कोशिश की। साहस का दोष है या आपका अपने शक्ति का अंदाजा न लेने का दोष है? गड्ढे का दोष नहीं, साहस का दोष नहीं, लेकिन वो डिस्टेंस इतना है। यू हैव नॉट कैपेसिटी, व्हाई आर यू टेयरिंग देयर? आज हमारी कई युवा पीढ़ी इसी कारण से बहुत ज्यादा चिंतित है, व्यथित है, स्ट्रेस है, डिप्रेस है। कहीं भी जाओ, क्या करेगा मोटिवेशन वाला? मैंने कहा ना, वो देवी कितना भी उसको मदद करने को तैयार हो जाए, कितना आगे बढ़ाएगा, पहले तुम्हारी हिम्मत, साहस, और उस साहस को सही दिशा में सही तरीके से करने को चाहिए। जितनी मेरी ताकत है, ठीक है ना, थोड़ा सा उससे 2-4 इंच ज्यादा होगा तो तुम हिम्मत करके पहुंच जाओगे, लेकिन 1 फीट का डिस्टेंस कैसे काट सकोगे? हम लोग जिस समय 2010 में अमरावती चतुर्मास के लिए गए, उस समय एक 30-32 साल का युवक, राजस्थानी समाज से था, ओसवाल नहीं लेकिन राजस्थानी परिवार का था, युवा, और उसने हमारे अमरावती प्रवेश के कुछ दिन पहले ही फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया था। तो पेपर में उस बारे में चर्चा आ रही थी कि वो इतना ज्यादा किसी ऐसे बिजनेस में फंस गया कि जहां उसने बड़े बड़े सौदे कर लिए, काफी वहां पर जो है लोगों के साथ क्या कर लिया, वायदा कर लिया, और फिर वो मामला जो है वहाँ का बिजनेस का और वहाँ की मार्केट की स्थिति सारी गड़बड़ा गई, तो उसको उन पैसों को देना संभव नहीं था। संपन्न था, लेकिन उसने इतना ज़्यादा कर रखा था, थे करोड़पति, लेकिन इसने 3-4 करोड़ का इतना ज़्यादा ये कर लिया था कि वो दे नहीं पाता था, अपने जीवन का अंत कर लिया। क्यों आई ये स्थिति? साहस चाहिए, लेकिन साहस के साथ साथ समझ भी चाहिए, विवेक भी चाहिए, और ये विवेक जागृत करने वाले को अपने मंगल की एक तरह से जो है उस स्थिति को ही करना है।
कि मेरे अंदर साहस बना रहे और मेरा साहस सही कार्य में होता रहे। जो करना है उसी के लिए साहस जागे, जो करने योग्य नहीं है उसमें बहुत ज्यादा साहस जुटा लेते लोग। किसी को पीटना हो, मारना हो, उसके लिए तो चल चल देख लेते क्या करेगा, साहस जुटा लेते। लेकिन वहां पर वो साहस जो है वो डिस्ट्रक्टिव है। किसी को मार देना ये कोई नहीं। जैसे मां सोचती है बेटे को तो थप्पड़ लगा दूंगी, बेटा लाइन में आ जाएगा, सोचती है। कई माताएं सोचती है, साहस करती है, थप्पड़ दे थप्पड़। कभी हम मन में विचार करें क्या इससे वास्तव में बच्चों में सुधार आया, बच्चों में बदलाव आया? हम सोचे, मेरे कहने की, किसी के कहने की जरूरत नहीं है। जो थप्पड़ लगाने का साहस कर रहे, हिम्मत कर रहे, अरे जो हाथ तुम्हारे उस बच्चे को बड़ा करने के लिए 2400 घंटे आगे रहे, जिन हाथों ने कभी उसको बोझ नहीं माना उठाने में, सुलाने में, गोद में बिठाने में, उसी बच्चे पर थप्पड़ का हाथ उठाते समय में यह सोचो क्या यह थप्पड़ वास्तव में मेरे इप्सित को सिद्ध करेगी? बस अपनी भड़ास निकालते। किसी ने गुस्सा किया होगा, किसी की नाराजगी होगी और उसमें ये एक निमित्त मिल गया, बस फिर वो ज्वालामुखी फटा। ये जो हमारा साहस है जो कमजोर के ऊपर चलता है, ऐसा साहस नहीं। ज्ञानी जन कहते हैं ऐसा कमजोर व्यक्ति पर, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बीमार हो, कमजोर व्यक्ति पर किया गया तुम्हारा ऐसा शक्ति का प्रयोग, ये तुम्हारे जीवन को और अधिक दुखी बना देता है, तुम्हारे जीवन में और अधिक कर्म बंध करा देता है। नहीं फिर क्या करें हमारे साहब, आप बोलते तो बहुत अच्छा लगता तो ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं हमारे बच्चे कैसे हैं। अरे पता है ना, हम भी तो बच्चे थे ना। अच्छा आप बच्चे नहीं थे, आपको कितना पीट पीट के ठीक किया। एक बच्चे को उसके पिताजी थप्पड़ लगा रहे थे, क्योंकि उस समय पिता ही ये काम करते थे। तो बच्चे को पिता थप्पड़ लगा रहे थे, उसने कहा पापा एक मिनट। बोले क्या बात है? बोले मुझे ये बताओ कि आपके पिताजी जब आप गलती करते थे तो आपको थप्पड़ लगाते थे? बोले हाँ लगाते थे, वो तो 4 थप्पड़ लगाते थे। बोले उनके पिताजी? बोले हाँ, वो भी जब मेरे पिता छोटे थे तो मेरे दादा उसको थप्पड़ लगाते थे। बोले उनके पिताजी? बोले अरे ये सब करते रहे, बड़े छोटों को थप्पड़ लगा करके ठीक करते रहे। बोले अब ये दादागिरी जो परिवार परंपरा से चले रहे, कभी तो बंद करो। ये दादागिरी कब तक चलाओगे? और आज तो समय ऐसा नहीं है, आज का समय समझाने का है, डांटने का नहीं है, पीटने का तो है ही नहीं। तो साहस कहां करें? साहस हम वहां करें जहां पर हमारे साहस से हमारा और हमारे वातावरण का एक तरह से और अधिक पावर बढ़ेगा, सामर्थ्य बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, प्लेजर बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेगी। वहां साहस करो। देखो मैं तैयार होता हूं, बोलो क्या करोगे? संघ समाज में कभी कोई बात आती है, वहां पर अगर किसी को सहयोग करना है, नहीं वो क्या कर रहे, वो क्या कर रहे, दूसरे की तरफ देखे, चलो मैं इतना करता हूं, बोलो। एक अगर साहस कर लेता है तो उसके पीछे पूरे तैयार हो जाते। हम लोग आचार्य भगवान के साथ में जब सूरत में थे 2015 के चतुर्मास में, आचार्य भगवान एक दिव्यांग लोगों की संस्था थी, वहां पहुंचे, हम भी साथ में ही थे। 4 संत थे, भगवान थे और हम 3 जने थे। तो हम वहाँ गए, वहाँ पर उन सब बच्चों की स्थितियाँ, उन बच्चों की जो वहाँ पर ज़रूरत है उसको देखा। तो भगवान ने साथ में जो श्रावक थे उनको कहा कि देखो इनको जो आवश्यकता है उस दृष्टि से आप क्या सहयोग कर सकते हो। भगवान का केवल इशारा करना था। एक आदमी तैयार हुआ, उसने कहा कि मैं 51,000 यहाँ पर मदद करूँगा। वो एक क्या तैयार हुआ, उस केवल 10 मिनट में
करीब 22 से 23 लाख रुपए का सहयोग उस संस्था के लिए तैयार हुआ। उसने उन भाई ने कहा कि गुरुदेव, यहां पर जब मुख्यमंत्री थे तो स्वयं नरेंद्र मोदी भी आकर गए थे, उस समय भी हमारे यहां पर इतनी सहयोग राशि पूरे कार्यक्रम में इकट्ठा नहीं हुई थी। एक ने साहस कर दिया तो सब जुड़ जाते हैं, लेकिन पहले कौन? सबसे बड़ी हमारी हर जगह अच्छे कार्य में समस्या ये, आगे कौन जाओ नो, आगे कौन जाओ नो। अरे करो, साहस यही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। आज अगर आपको लगता है कि कोई गलत व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल हो चुका है, तो अपने गलत कामों के कारण नहीं, साहस के कारण हुआ है। और हम अच्छा करते हुए भी अगर कहीं पर असफल है, हम कहीं पीछे है, तो ध्यान में लो, हमारा कहीं ना कहीं साहस कम हो गया, हिम्मत कम हो गई। हिम्मत मत हारो। जितनी हिम्मत होगी, आप देखो हमारा ये मंगल का एक तरह से जो हमारे जीवन में स्थान है, वो और अधिक हमको आगे बढ़ाएगा, वो हमको सफलता तक ले जाएगा, वो हमको प्रसिद्धि तक ले जाएगा। मंगल सब अच्छे काम करता है, मंगल खराब नहीं होता। अब क्या हो गया है, मंगल को संस्कृत में अंगारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगारक। जैसे प्रत्येक के नाम, मैंने कल सोमवार का नाम बताया था चंद्र, मंगल का नाम क्या है? अंगारक। वैसे ही बुध गुरु इनके भी नाम है, चर्चा करेंगे उसकी भी। तो मंगल का अंगारक नाम है। अब अंगारा कह दो तो आदमी पहले ही डर जाता है, हे भाई ये तो अंगारा, इससे बच के रहो। लेकिन मुझे बताओ, आप जो रोटी खाते हो बिना अंगारे के बन सकती है? उसको रखना ही पड़ेगा। आप भले ही पूरा मटेरियल तैयार करके डीप फ्रीज में रख दो, लेकिन पकाना तो पड़ेगा ही, अंगारा ही काम आएगा। लेकिन वहां जो अंगारा है वो आपके नियंत्रण में है। नियंत्रित अंगारा जैसे आपके जीवन के अनेक कार्यों को सुगम कर देता है, सरल कर देता है, वैसे ही यदि हमने अपने मंगल को, तो कैसे करें? बात वहीं पर आती है। हमारे सब केवल सको चौखोट बन करा के, वो भी तो आपके मन में एक विचार आता है। जैसे कल मैंने कहा था कि अपने को यदि हमारे भीतर की उस शीतलता को, उस हमारे मनोबल को बढ़ाना है, सोम चंद्र हमारे मन का कारक, तो हमको अपने एक प्रकार से संकल्प शक्ति को बढ़ाना होगा। उसके साथ साथ अभी लोगों ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति आराधना साधना के रूप में 6 सोमवार तक एकासन तप करे, तो उसके लिए वह तप जो है एक तरह से अपने आप में सहायक बनता है। उसके भीतर में इस प्रकार की वह शक्ति तैयार हो जाती है, चार्जिंग। और ऐसे ही साहस के लिए आपको अपना सबसे पहले भ्रातृ प्रेम मेंटेन करना पड़ेगा। महाराज रामचंद्र ने करके दिखा दिया, भाई को भाइयों से झगड़ना नहीं अच्छा, मर्दों को धर्म काम में डरना नहीं अच्छा, ना मर्द से उम्मीद का करना नहीं अच्छा। गुरुदेव की सिखाई हुई पंक्तियां कहा उन्होंने कि हमारे सामने हमारे प्राचीन ऐसे उन ग्रंथों का, कथानकों का आदर्श है कि चलना सीधे रास्ते चाहे फिर क्यों न हो, खाना मां के हाथ से चाहे झेर क्यों न हो, और रहना भाइयों के साथ चाहे वैर क्यों न हो। यह हमारी संस्कृति है।
आपके साहस को बढ़ाने वाला है। चलो खैर, आपको कई बार लगता है नहीं महाराज को कहीं मालूम, हमारा भाई केड़ा है जी का माने नहीं मालूम, भाई बराबर है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, वो आपके अनुकूल होगा तो भी साहस बढ़ाएगा और आपके प्रतिकूल होगा तो भी साहस बढ़ाएगा। चैलेंजिंग रहेगा सामने आपके, और चैलेंज ही आदमी को मजबूत बनाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन भाई के साथ ये मंगल को नमो आर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो शरणम नमो लोये सब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक चारोत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना, और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।